अध्याय 31। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, अब तुम रावण के बारे में सुनो। जिस समय रावण शिवलिंग को उठाने में असमर्थ रहा, तब वो अपने अहंकार को भुलाकर प्रेम पूर्वक शिव जी की प्रार्थना में लग गया। उस समय आकाशवाणी हुई, रावण, तुम अपने नगर में जाकर निष्कंटक राज्य करो। जब तुम्हारे हृदय में गर्व उत्पन्न होगा, तभी तुम दुख पाओगे। इस वरदान को पाकर रावण प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। उस समय सारे दैत्यों ने उसे अपना राजा स्वीकार किया। वह अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ बहुत प्रसन्न होकर शिवजी की भक्ति में संलग्न रहा। उसकी पत्नी मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक परम सुंदरी और प्रतिव्रता थी। उसके मेघनाथ नाम का यशस्वी बेटा पैदा हुआ। लेकिन उसके अत्याचारों से दुखी होकर एक बार सारे देवता मिलकर विष्णु जी के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु, उसने सारी देव पत्नियों को अपने घर में डाल लिया है और अनेक तरह के अत्याचारों से पूरे संसार को दुख पहुंचा रहा है। आप कृपा करके उस अन्यायी का वध करें। यह सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध होकर देवताओं को लेकर रावण से युद्ध करने के लिए चल दिए। जब रावण ने यह देखा कि विष्णु जी देवताओं को साथ लेकर युद्ध करने आ रहे हैं, तो वो भी अत्यंत क्रुद्ध होकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा और शिव जी की कृपा का बल प्राप्त करके युद्ध करने लगा। महाभयानक युद्ध हुआ। विष्णु जी ने अपनी नंदक नामक तलवार चलाई, जो रावण के शरीर पर स्पर्श करते ही कुंठित हो गई। ये देखकर विष्णु जी ने अपना चक्र रावण के कंठ पर चलाया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। लेकिन रावण शिव जी का ध्यान धरने के कारण उस समय भी सुरक्षित रहा। इस तरह विष्णु जी ने सारे तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन कुछ ना हुआ। यह देखकर विष्णु जी को अत्यंत चिंता हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु, तुम चिंता ना करो। रावण के ऊपर शिव जी अत्यंत प्रसन्न है। उसे भी अपने से कम मत समझो। यह देवताओं के द्वारा नहीं मारा जाएगा, इसलिए तुम्हें उचित है कि तुम मनुष्य शरीर धारण करके शिव जी की तपस्या करो और उनसे वरदान लेकर तभी रावण का संहार करो। इस आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। रावण सारे देवताओं को पकड़कर नगर में लौट गया और निर्भय होकर फिर तीनों लोकों पर राज्य करने लगा। उसके बाद विष्णु जी ने नारद जी को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे शिव जी क्रुद्ध होकर रावण को श्राप दे दें। तब हम पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार लेंगे, शिव जी को प्रसन्न करेंगे, उनके धनुष बाण से रावण का वध करेंगे। तब तुम रावण के समीप जा पहुंचे। रावण ने तुम्हारा अत्यंत आदर सत्कार किया। तब तुमने रावण से कहा, हे दशानन, हम तुम्हारे राज्य, तेज और न्याय को देखने के लिए आए हैं। तुम्हारे ऊपर शिव जी की जैसी कृपा है, वैसी उन्होंने अन्य किसी पर नहीं की है। तुम हमें यह बताओ कि शिव जी की ऐसी प्रसन्नता का कारण क्या है। यह सुनकर रावण ने कहा, हे देवर्षि, मैं आपसे पूरी बात बताता हूं। सबसे पहले मैं कैलाश पर्वत पर गया। वहां अग्नि प्रज्वलित करके अपने मस्तक को काट काट कर उसमें हवन दिया। उस समय शिव जी ने मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया। तब मैंने वरदान मांगा कि कोई भी देवता मुझ पर विजयी ना हो सकेगा। रावण के मुख से ये वचन सुनकर तुम इस तरह बोले, सच पूछा जाए तो शिव जी ने तुम्हारे ऊपर कोई विशेष कृपा नहीं की, क्योंकि वो तुम्हारे घर तो आए नहीं। उन्होंने पहले तो अपने लिंग रूप में अपने को दिखाया, दूसरे वो मार्ग में ही रह गए। अब हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उसे करने से तुम सदैव निर्भय और प्रसन्न रह सकते हो। तुम कैलाश पर्वत को ही उखाड़ कर यहां ले आओ और शिव जी को कुबेर के समीप रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब उन्हें तुम्हारे पास आकर रहना चाहिए। इतना कहकर तुम रावण के पास से चले आए और देवताओं को सारी बात बताई। रावण अत्यंत अहंकार में भरकर कैलाश पर्वत के समीप जा पहुंचा। उसने कैलाश को जड़ से उखाड़ लिया, जिससे उस पर्वत की सारी वस्तुएं हिलकर नष्ट हो गईं। यह देखकर शिवजी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर पार्वती जी से पूछा, प्रिय, ये क्या हो रहा है? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्रभु, आपके किसी सेवक ने ही कार्य किया है। अब आप
अपनी आंखों से देख लें। गिरजा के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने देखा कि यह कार्य रावण का है। तब शिवजी ने रावण को श्राप दिया, रावण, तूने जिन हाथों से हमारे कैलाश पर्वत को उखाड़ा है, उन हाथों को काटने वाला अब शीघ्र ही पैदा होगा। शिवजी यदि चाहते तो स्वयं भी रावण को नष्ट कर सकते थे, लेकिन यह नियम है कि स्वामी अपने सेवक का कभी अहित नहीं करता। जब रावण ने यह श्राप सुना तो उसने कैलाश पर्वत को वहीं रख दिया, लेकिन अहंकार में भरकर अपने घर लौट आया और दृढ़तापूर्वक राज्य करने लगा। विष्णु जी ने समय पाकर राजा दशरथ के घर में राम बनकर अवतार लिया। काफी समय बाद जब श्री राम को वनवास हुआ और सीता का हरण हुआ, तब उन्होंने शिवजी का तप किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना धनुष दिया और हनुमान के रूप में उनकी रक्षा करने का आश्वासन भी दिया। तब श्री राम ने रावण का कुल सहित संहार किया और सीता को लेकर अयोध्यापुरी लौटे। ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का चरित्र संक्षेप में मैंने तुम्हें सुनाया।